student, this is Mansi Gupta. Welcome to our channel RPM Vidyapeeth. Today we will start NCERT class 10th maths. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर. तो before starting the topic real number, we will discuss some numbers like natural numbers, whole number, integer, rational number, irrational number. तो स्टार्ट करते हैं. हमारा जो पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या. क्या बोलते हैं इन्हें? प्राकृतिक संख्या. अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड एंडिंग अप टू इन्फिनिटी. मतलब जो संख्याएं हम गणना करने के लिए प्रयुक्त करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं. तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स. नेचुरल नंबर्स हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 एंड एंडिंग अप टू इन्फिनिटी. तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक. दूसरा है हमारा होल नंबर्स. होल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्याएं. इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं. क्या होते हैं होल नंबर्स? अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स. तो होल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो. नेचुरल नंबर जिनमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारे होल नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड एंडिंग अप टू इन्फिनिटी. तो ये हमारे होते हैं होल नंबर्स. तो हमने पहले पढ़ा नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक. दूसरा मैंने पढ़ा होल नंबर जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड एंडिंग अप टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट है हमारे इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इन्हें हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक. इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक. इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे? वो नंबर जैसे हमारे होल नंबर जिसमें जीरो को मैंने इंक्लूड किया. तो नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड करें उसके साथ साथ में निगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं. तो इंटीजर्स हमारे जो होते हैं 0, 1, 2, 3 मतलब 0, 1, 2, 3 तो होल नंबर 3. साथ में मैंने निगेटिव नंबर -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी माइनस तक ऐड कर दें और ये प्लस तक. तो इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव नंबर्स हमारे क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स. अब बात आती है पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं और निगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक. धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? वो 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक. और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक. ये है हमारे -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी. और जीरो जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है. जीरो में हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है. तो इंटीजर्स हमारे कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स प्लस जीरो प्लस निगेटिव नंबर्स. धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक. निगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या. रैशनल नंबर जिन्हें हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं. सबसे पहली बात जो हमारा रियल नंबर का चैप्टर है उसमें हमें मेनली दो चीजें पढ़नी, दो नंबर्स के बारे में पढ़ना है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर. उसमें भी सबसे ज्यादा हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो इर्रेशनल नंबर है. तो हम रियल नंबर पढ़ने से पहले रैशनल नंबर को अच्छे से समझ लेते हैं. रैशनल नंबर से हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं. क्या होते हैं ये? वो नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब P/Q को हो या फिर A/B को हो या X/Y के फॉर्म में लिख सकते हैं. जहां पे जो तुम्हारा वेयर P and Q आर इंटीजर. जो P
तो ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं जिन्हें p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। एग्जांपल के लिए हमने जैसे कि 5 अपॉन 6, ये भी हमारा p अपॉन q 5/6 के फॉर्म में है और q जो 6 है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब हम ले लें 2 भी हमारा एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 2 को हम 2 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो हमें 2 वापस मिल जाएगा। तो ये 2 भी हमारा एक रैशनल नंबर हुआ। 3 4 5 6 कोई भी नंबर हुए, जैसे अगर मैं कहूं -6 अपॉन 8 तो ये भी हमारे रैशनल नंबर है। आई होप ये रैशनल नंबर आपको समझ में आया होगा। दूसरा है रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब ये क्या होता है कि रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म कब आती है? जब हम किसी भी चीज को डिवाइड करें, मतलब पॉइंट में आंसर आए। एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे कि मैं ले लूं 40 अपॉन 3। अब मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर पॉइंट लगाया कुछ 13 पॉइंट कुछ करके आएगा 3 1 जा 13.3। तो ये हमारा कुछ डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, अभी आगे भी आता जाएगा। तो ये हमारी डेसिमल फॉर्म होती है, मतलब किसी भी रैशनल नंबर को सॉल्व करो, डिवाइड करो तो हमारा जो डेसिमल फॉर्म में आ रही है वो हमारी डेसिमल फॉर्म होती है। अब इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग जिसको हम बोलते हैं शांत, मतलब जिसका प्रसार शांत हो, जिन रैशनल नंबर का उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत, जिनका प्रसार अशांत हो, और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब जिसका प्रसार अशांत हो और आवर्ती, मतलब जो रिपीट भी हो रहे हैं बार बार और अशांत है, मतलब नंबर आ रहा है घट नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो क्या है हमारा टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर शांत परिमेय संख्याएं जिनका प्रसार शांत हो। तो सबसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ 1/8। अब अगर हम 8 से 1 को डिवाइड करते तो हमारा क्या आएगा? पॉइंट लगाएंगे 0 2 आया, पॉइंट लगा 0 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगा 0 बढ़ाया 8 2 जा 16, आएगा 4 पॉइंट लगा 0 8 5 जा 40। तो डिवाइड करने पर हमें कंप्लीट मिल गया 0.125, मतलब पॉइंट के बाद हमें एक फिक्स्ड नंबर मिल गया, एक फिक्स्ड डिजिट मिल गई है। तो हम कहेंगे कि ये जो 1/8 रैशनल नंबर था इसका प्रसार शांत था, मतलब ये पॉइंट के बाद कोई डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रही थी और हमें एक फिक्स नंबर मिल रहा था। और एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं 3/2। अब 3/2 को अगर हम सॉल्व करते तो हमारा आएगा 2 1 जा 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 5 जा 2। तो इसको भी सॉल्व करने पर आया हमारा 1.5। ये भी हमारा पॉइंट के बाद एक फिक्स डिजिट दे रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, मतलब जो 3/2 है हमारा ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, मतलब इसका प्रसार शांत है। अब बात आती है, एक दूसरा मेथड भी होता है पहचानने का कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा हमारा दूसरा मेथड है? दूसरा मेथड ये होता है कि हमारा रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो, अगर q को हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि उस रैशनल नंबर का प्रसार शांत है। एग्जांपल के लिए ले लो 36/100। अगर मैंने ये रैशनल नंबर लिया 36/100, तो मैं अगर 100 के फैक्टर करूं तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10 0, देन अगेन 2 से किया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से करेंगे 5 1 जा 5, देन 5। तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 × 5, मतलब
2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 36 ऐसे लिख दें और इसको हम सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे कुछ 2 की पावर इंटू 5 की पावर n फॉर्म का आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 36/100 हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। और आपको सिंपल भी पता है 36 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.36 आ जाएगा और ये तुम्हारा क्या होता है, हमारा फिक्स नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका प्रसार शांत है। और एग्जांपल के लिए सकते हो आप 76/100 ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। आप इसको पहले बार 2 की पावर इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में भी लिख सकते हो और ये सिंपल सॉल्व करने पे 0.76 आ जाएगा जो हमारा एक फिक्स पॉइंट के बाद डिजिट आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रसार शांत है। आई होप टर्मिनेटिंग क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। अब हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या है, हिंदी में क्या है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग इसको कहेंगे अशांत और रिपीटिंग मतलब आवर्ती। जो रैशनल नंबर हम डिवाइड करने पर हमें जिनका प्रसार अशांत हो, मतलब डिवाइड करने पर एक ही डिजिट बार बार आ रही है, मतलब रिपीट हो रही है, तो हम उसको कहेंगे इसका प्रसार शांत नहीं अशांत है और रिपीटिंग है मतलब आवर्ती है। एग्जाम्पल के लिए ले लें हम जैसे 1/11। अगर हम 11 से 1 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, एक और 0 और 11 9 जा 99, कितना आया 99, माइनस करेंगे फिर हमारा 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0, एक और 0 लगाएंगे देन और फिर 99, क्या आया 99, माइनस करेंगे फिर हमारा 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाएंगे अगेन एक 0, फिर से 0 माइनस करेंगे तो तुम्हारा फिर से वही आ रहा है। तो हम देख रहे हैं ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा है 0.090909 ऐसे करके कुछ आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। क्यों, क्योंकि जो हमारी 090909 ये बार बार रिपीट हो रहा है और अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि वो खत्म नहीं हो रहा है, वही चीज बढ़ती जा रही है, और रिपीट है क्योंकि सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो हम इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि 1/3। अब इसको मैं डिवाइड करूं तो 3 से 1 को करेंगे डिवाइड, तो पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, तो 1 आया, पॉइंट लगाया 0, फिर अगेन तुम 3 से करोगे तो फिर तुम्हारा आ जाएगा 3 3 जा 9, पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 जा 9। तो हम 1/3 को अगर करें तो ये हमारा 0.333, वही सेम चीज बार बार रिपीट हो रही, तो हम कह सकते हैं कि ये रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका प्रसार अशांत है। अब दूसरी चीज ये है जो हमारा दूसरा इसका मेथड है जो मैंने उसमें बताया था टर्मिनेटिंग में, कि अगर जैसे मैं उसमें लिख सकती थी वैसे इसमें अगर हम P/Q हमारा कोई रैशनल नंबर है और Q को अगर ये कुछ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का नहीं है, m और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का नहीं है तो वो हम कहते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। अब एग्जांपल से ले सकते हैं 395 में 900 ले लिया। अब मैं अगर 900 का फैक्टर करूं, अब मैं 900 का फैक्टर करूं तो ये हमारा कुछ आ जाएगा, 2 से करते हैं 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, अगेन 2 से करते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से करते हैं 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, देन 5 से करते हैं 5 9 जा 45, 3 से करें 3 3 जा 9, देन 3 से करें, तो 900 को अगर हम लिखें तो ये कुछ आ जाएगा 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 को भी 2 बार है और 3 की पावर भी 2। तो हम ये देख रहे हैं जो 900 है, अब 395 को तो हम ऐसे लिखते हैं और जो हमारा Q है मतलब नीचे वाला 900 उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर
पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो ये 2 की पावर इंटू 5 की पावर n है, लेकिन हमें साथ में 3 की पावर 2 भी मिल गया है। इसका मतलब ये कंप्लीटली इस फॉर्म का नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्योंकि पूरा पूरा इस फॉर्म में नहीं आया है। तो ये हमारा जो 395/900 है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। और हम जैसे समझ सकते हैं 77/90। अब 77/90 भी तुम्हारा कुछ इसी टाइप का आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर आप 2 के 90 के फैक्टर करो तो ये कुछ आ जाएगा, 2 से करो तो 2 4 जाए 2 5 जाते हैं, 5 से किया 5 9 40 और देन 3 से किया 3 3 जाना है। तो जो 90 को हम लिखें तो 90 हमारा कुछ आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर। तो हमें ये तो मिल रहा है 77, साथ में 2 इंटू 5 का, लेकिन हमें 3 का स्क्वायर भी मिल गया, मतलब कंप्लीटली ये 2 की पावर है इंटू 5 की पावर n का फॉर्म का नहीं है। तो हम कह देंगे कि जो 77/90 है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। अब सबसे ज्यादा मेन हमें इसी को पढ़ना है, क्योंकि जो हमारा रियल नंबर क्लास 10th में है उसमें सबसे ज्यादा प्रूविंग यही की वजह है कि प्रूफ करिए कि रूट में 2 एक इरेशनल नंबर है, रूट में 3 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है, सबसे पहले लिख लेते हैं इरेशनल नंबर कौन होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब अगर कोई भी रैशनल नंबर है इस टाइप का, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए 0.10 100 100 तो हम क्या देख रहे हैं, मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया तो हमारा कुछ 0.10 100 100 कुछ आ रहा है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, वो हमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बढ़ता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। और साथ में नॉन रिपीटिंग भी, क्यों? क्योंकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, 10 आया फिर 100 फिर 1000 फिर 1000। तो हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं इरेशनल नंबर। अब जैसे एग्जांपल के लिए हमारे और होते हैं रूट में 2, तो रूट में 2 भी एक हमारा इरेशनल नंबर है। इसको अगर हम सॉल्व करें, मतलब इसके फैक्टर निकालें रूट में 2 के, तो ये कुछ हो जाएगा 2। अब मैं क्या करूं, ये किससे जाएगा, 1 से जाएगा, +1 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगाया, पेयर में 2 0 आए। अब मैं किससे करूं, इसको 4 से करते हैं, तो 4 यहाँ जाएगा, देन ऐड करेंगे 4 4 16 का 6 कैरी 1 4 2 8 और 1 9 ऐड करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 28, माइनस करेंगे 4 पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देंगे, देन अगेन इसको 1 से करेंगे तो 1 + 1 तो ये आ जाएगा आपका 281, माइनस करेंगे क्या आएगा 9 1 3 में से 190 या फिर 282, पॉइंट लगा है, पेयर में 0 उतार देंगे। फिर हम किससे करें, 4 से करते हैं, तो 4 से कर रहे हैं तो 4 यहाँ 1 भूल गए लिखना, फिर 4 से कर रहे हैं तो 4 + 4 हो जाएगा, 4 + 16 का 6 कैरी 1 4 2 8 और 1 9 और 4 8 32 का 2 कैरी 3 4 2 8 और 3 11। तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 2828, माइनस करें 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, फिर पॉइंट लगाया, फिर 2 0 बढ़ाएंगे तो ये कुछ हमारा ऐसा नंबर आता जाएगा। इसकी वैल्यू जो रूट 2 हो जाएगी 1.4141, मतलब बढ़ती जाती है, खत्म नहीं होती, मतलब वो आती जाती है। तो रूट 2 को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। और दूसरा जैसे कि रूट 3, अब रूट 3 को भी मैं सॉल्व करके बता देती हूँ एक बार। अब रूट में 3 को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 लिखे, अभी किससे जाएगा 1 से ले जाते हैं तो 1 + 1 3 में से 2 गया, वो पॉइंट लगाया, पेयर में 2 0 आएंगे 1 1 2 हो जाएगा। अब इसको 7 से लेके जाते हैं तो 7 + 7 7 7 का 49 9 कैरी 4 14 और 4 ज्यादा हो जाएगा, एक मिनट,
2 आएगा 0, 7 करेंगे, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 तुम्हारा हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 14 देना 34। तो ये माइनस करेंगे, हमारा आएगा 1, 9 में से 8 जाएगा, ये आएगा 1। पॉइंट लगा, फिर 2 0 बढ़ा लेंगे, फिर हम किससे लेके जाएं, 3 से लेके जाते हैं। तो ये 3 से करेंगे तो 3 3 ऐड ऑन करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10। माइनस करेंगे तो 3 ऐड कर दो उसको, 3 4 6 आ जाएगा, और माइनस करेंगे 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, बस। तो ये हमारा है 71। अभी और इसको हम सॉल्व करके पॉइंट में 0 बढ़ाएंगे तो जो हमारे रूट 3 की वैल्यू होती है वो आती है 1.7320 कुछ करके आती जाती है। तो मतलब रूट 3 को हम सॉल्व करें तो हमारी ना ही कोई डिजिट रिपीट हो रही है और साथ में हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब आसान थे, मतलब डिजिट बढ़ती जा रही है। जितना ज्यादा हम इसको सॉल्व करते जाएंगे उतना ज्यादा वो डिजिट बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो तुम्हारे इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे थे, तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो हमारे कुछ इस टाइप के हो गए, रूट में 2, रूट में 3, ऐसे हमारा रूट में 7, रूट में 5, ये सब के सब हमारे इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमें कोई भी फाइनाइट डिजिट नहीं मिलती और साथ में ना ही रिपीटिंग भी नहीं मिलती, तो हम कहते हैं ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। अब प्राइम नंबर्स वो होते हैं ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर या फिर जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिन नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद उसको डिवाइड करेगा, और दूसरा एंड 1, दूसरा हमारा होता है 1। एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें 2, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो खुद से भी डिवाइड होगा, 2 को 2 डिवाइड कर सकते हैं, और 1, और कोई भी नंबर 2 को डिवाइड नहीं करेगा कंप्लीटली। 3 5, अब 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 7, तो ये हमारे हैं प्राइम नंबर्स। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कौन से होते हैं, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। एग्जांपल के लिए ले लें 6। अब 6 को 6 खुद भी डिवाइड करेगा, 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 6 को 3 भी डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। तो हम कहेंगे 6 के 6 और 1 के अलावा 2 और फैक्टर मिलकर 2 और 3, तो ये जो हमारा 6 है वो एक कंपोजिट नंबर है। और जैसे हम लेते हैं 8, तो 8 को अगर हम सॉल्व करें तो 8 से डिवाइड होगा, 8 2 से भी डिवाइड होगा, 8 4 से भी डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, और 8 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 8 के फैक्टर 8 और 1 के अलावा 2 और 4 और मिल गए, तो हम कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। और दूसरा जैसे 24, तो 24 को हम अगर करें तो 24 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 20 और 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो हम देख रहे हैं 24 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, उसके साथ साथ में उसके कितने ज्यादा फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए, क्योंकि प्राइम तो वो है जिनका सिर्फ 2 फैक्टर हो, नंबर इटसेल्फ और 1। और कंपोजिट हमारे कौन से होते हैं जिनके 2 से ज्यादा एक भी फैक्टर का एक्स्ट्रा मिल गया, तो हम कहेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम कल डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के बारे में, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। उसमें हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर की प्रूविंग, कौन से इरेशनल नंबर उनको प्रूव करना, और उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।